हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक हाईली पॉपुलर एनिमे की। यह एनिमे इसेकाई बेस्ड है और इसको कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमेज एवर। इनफैक्ट कुछ न्यूज में तो इसने चार्ट्स को टॉप भी किया है। दिस एनिमे इज नन अदर देन एमिनेंस इन शैडो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी स्टोरी के बारे में। ये है किस तरह का एनिमे। तो इस एनिमे के अंदर ये दिखाया जाता है कि हमारे पास एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक दुनिया में नॉर्मली जिंदा होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो री इनकारनेट होता है एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मैजिक यूज करना बहुत कॉमन है, और ये री इनकारनेट होता है एक रॉयल फैमिली के अंदर। तो इससे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी एक बड़ी बहन भी होती है। अब इस बंदे को अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज ही रिटेन करता है। ग्रेजुअली हमें ये पता चलता है कि ये अपनी पावर्स को छुपा रहा होता है ताकि लोगों की नजरों में ना आ जाए। इसी वजह से इसकी बहन पर बहुत आगे निकल रही होती है मैजिक के मामले में। यूं ही करते करते मैजिक अकेडमी में एनरोल हो जाता है। अपनी स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये लोगों की जानें बचाता है। उसमें कुछ एल्फ्स होती हैं, कुछ और लेडीज होती हैं, लेकिन सारी खवातीन होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज को ही बचाता है। करते करते इसका एक ग्रुप बन जाता है एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बहुत ज्यादा एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर देता है और एक तरह से ऐसा लग रहा होता है जैसे ये पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेगा। दिखने में ये एकदम मासूम होता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत पावरफुल होता है। अब यहाँ पे एनिमेशन की जहां तक बात आती है तो लोग काफी प्रेस करते हैं और इसकी एनिमेशन इनफैक्ट अच्छी है। जब आप इसके फाइटिंग सीन्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ फाइटिंग सीन्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा एनिमेशन पे फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूं स्टोरी लाइन की तो वो इतनी ज्यादा यूनिक नहीं है। टिपिकल इसेकाई एनिमे की बात है। इसेकाई एनिमे को कोई भी बंदा स्टोरी की वजह से इतना नहीं देखता जितना दिमाग को रिलैक्स करने के लिए देखते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ही यूनिक ट्विस्ट आता है। वो यूनिक ट्विस्ट ये होता है कि आपने जो नॉर्मली इसेकाई एनिमेज देखे होंगे उसके अंदर री इनकारनेट होने के बाद वही जगह सब कुछ होता है। अपने पास्ट वर्ल्ड में आप दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की यूनिवर्स यानी पास्ट वर्ल्ड में जाता है और फिर हमें ये पता चलता है कि वो कैसे पॉसिबल हुआ। अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो बट देखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक तरह का स्पॉइलर मिल जाएगा आपको। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि इस एनिमे को इसेकाई एनिमे में ही एक एक यूनिक टच दिया गया है। अगर मैं बात करूं कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वही अच्छी है। इसमें हम लोगों को मेन कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है एंड इसके अंदर ह्यूमर का भी इस्तेमाल है। थोड़ा बहुत फनी एनिमे भी है। तो ओवरऑल इसको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन इसकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब मैंने इसके सीजन्स देखे तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना लोगों ने इसकी तारीफ की थी। अब इसकी तारीफ करने वालों में एक मेजर आबादी, एक पॉपुलेशन उन लोगों की है जिनको सिर्फ लड़कियां पसंद हैं, जिन्होंने सिर्फ इस बात को नोटिस किया कि इस एनिमे के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी टीम में सारी लड़कियां होती हैं। ये वजह है कि लोगों को पसंद आता है, वरना अदरवाइज इसके अंदर ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। मतलब मान लो अगर आप इसको स्किप भी कर देते हो तो आप इतना कुछ मिस नहीं करोगे। तो जितने भी ऑनलाइन तारीफें सुनने को मिलती हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है इस एनिमे की एक्चुअल अच्छाई के ऊपर। बहरहाल इट्स अ गुड इसेकाई एनिमे। अगर आप इस जॉनरा के अंदर कोई एनिमे देखना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड। अगर आप देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप मेरी रेटिंग के साथ अग्री करते हो एंड क्या आपको ये एनिमे वाकई में इतना अच्छा लगा या ये सिर्फ ओवर हाइप्ड है। अगर मैं बात करूं और अच्छी इसेकाई एनिमेस की तो एक एनिमे जो शायद इसेकाई तो नहीं है लेकिन अच्छा है वो है ओसान न्यूबी एडवेंचरर। अब ये जो ओसान न्यूबी एडवेंचरर एनिमे है ये अभी तक इसका एक सीजन रिलीज हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसके मुकाबले में, क्योंकि एमिनेंस इन शैडो नाम के ऊपर ही गया है। इसमें बहुत ज्यादा डार्कनेस दिखाई गई है, मतलब इसकी जो थीम है ओवरऑल वो डार्कनेस के ऊपर है। लेकिन ये जो ओसान न्यूबी एडवेंचरर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ा लाइट है, इसके अंदर रोशनी ज्यादा दिखाई गई है। तो अगेन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि भाई इससे भी अच्छा कोई एनिमे है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अंदर अभी भी स्टोरी और बाकी है एमिनेंस इन शैडो में। अभी इसका एनिमे कंप्लीट नहीं हुआ, आगे चल के इसके और सीजन्स भी रिलीज होंगे। मांगा का आई एम नॉट श्योर कि वो खत्म हुआ है कि नहीं, लेकिन मांगा में स्टोरी काफी प्रोग्रेस कर चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू वॉच मोर कंटेंट रिलेटेड टू एनिमेस। थैंक यू।